हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन। और इसके टॉपिक जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे। सबसे पहले किया जाएगा बीटा फंक्शन, उसकी डेफिनेशन एंड उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सेकंड है बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज, सिमेट्री की, और ये जो तीन इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। और फिर हम डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन के एग्जाम्पल, ताकि हमें हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और फिर लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। ये जो हमें दिया हुआ बीटा फंक्शन, द फर्स्ट आइलरियन इंटीग्रल, जिसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स, जिसके अंदर जो m एंड n कॉन्स्टेंट होते हैं वो ग्रेटर देन 0 होते हैं और इनको हम इंटीजर बोलते हैं, इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। और हम इस बीटा फंक्शन को b ऑफ mn से डिनोट करते हैं। मीन्स बीटा of mn is equal to integration 0 to 1 x raised to power m minus 1 into 1 minus x raised to power n minus 1 dx। इसको हम बीटा फंक्शन बोलते हैं। अभी हम कुछ पार्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 0 to 1 raised to power 7 1 minus x raised to power 5 dx। एंड हमारे पास बीटा ऑफ एम एन क्या होगा, तो बीटा ऑफ एम एन हमारे पास होगा, ये एम की वैल्यू है एंड ये एन की वैल्यू जो दी हुई है एन माइनस 1 की वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक ऐड करेंगे बीटा ऑफ 7 प्लस 1 एंड और जो 5 प्लस 1, तो जो ये बीटा हमारा आएगा बीटा ऑफ 8 एंड 6, बीटा ऑफ 8 6 आएगा। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं 0 to 1 x रेज टू पावर 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/4 इंटू डी एक्स। तो अभी हम इसका बीटा फंक्शन क्या निकालेंगे, तो बीटा ऑफ 1/3 प्लस 1 एंड 5/4 प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा ऑफ 4/3 to 9/4। इस तरीके से हम बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं पार्टिकुलर एग्जांपल के द्वारा। अगर हमें ये दिया मिलता है तो हम इसकी वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। ये हमारे सेकंड टॉपिक है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी सिमेट्री, सिमेट्री किसके बाद थी, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एन एन, वेयर एम एन ग्रेटर देन 0। तो अभी हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ, तो हमें पता है बीटा ऑफ एम एन ग्रेटर देन 0 है, और बीटा ऑफ एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। और अभी हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं
डेफिनेट इंटीग्रल इसमें क्या आता है, 0 to a पावर ऑफ x dx अगर हमें दिया हुआ होता है तो हम इसको इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस x लिख सकते हैं। जो हमारा ये इंटीग्रेशन जो वैल्यू दी होती है उसको हम अंदर लेके आ सकते हैं। तो जो ये हमारी इक्वेशन 1 है, हम इसके अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भी हम पुट करते हैं वैल्यू को इक्वेशन 1 में। तो बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू क्या था, 0 to 1 और x की जगह हम करेंगे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो ये एज इट इज आएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 एंड इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। तो अभी हम करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो 0 to 1 इंटीग्रेशन एंड x 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 एंड 1 to 1 कैंसिल आउट और x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। और अब हम इसको x रेज टू पावर n माइनस 1 को आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx and is equal to beta of n m hence proved। इस तरीके से हम बीटा फंक्शन की सिमेट्री को प्रूव कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 to infinity x रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x रेज टू पावर n माइनस 1 over 1 plus x raised to power m plus n dx and where m n greater than 0। अभी हमें इसको प्रूव करना है तो हमारे पास है बीटा ऑफ एम एन। तो हम लिखते हैं बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। तो अभी हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है तो हमें यहाँ पे इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा 1 की जगह। तो हम कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू, जब इसकी जो लिमिट है इन्फिनिटी पे टेंड करेगी, जब इसकी लिमिट 1 पे टेंड करेगी तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टी ओवर 1 प्लस टी। मीन्स जब यहाँ पे 1 आएगा x इज इक्वल टू देन टी इज इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी आए, इसमें इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। तो हम इसको पुट करेंगे x की जगह एंड इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx तो हो जाएगा dx एंड इज इक्वल टू क्या होगा, dt ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर। तो अभी हम इसको पुट करेंगे x एंड dx की वैल्यू इसके अंदर इक्वेशन 1 हम इसका नाम देते हैं। तो बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्या आ गया, t ओवर 1 प्लस t की पावर m माइनस n एंड 1 माइनस t ऑन 1 प्लस t की पावर n माइनस 1
एंड डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, डी टी ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। एंड अगर अभी हमें लिमिट पुट करनी है तो व्हेन भी हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एक्स टेंस टू 0, एक्स 0 पे टेंड करेगा तो टी टेंस टू 0 एंड एक्स टेंस टू 1 देन टी टेंस टू इन्फिनिटी। कि इसको अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे टी क्या इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अभी हम इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 टू टी की लिमिट इन्फिनिटी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एंड इसको हम एज इट इज रहने देंगे टी ओवर 1 प्लस टी रेज टू पावर एम माइनस 1 एंड इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके 1 प्लस टी एलसीएम आएगा और 1 प्लस टी माइनस टी रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो ये हमारी वैल्यू आई है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एम माइनस 1 एंड ओवर 1 प्लस टी रेज टू पावर एम माइनस 1। ऊपर हमें ये टी से टी कैंसिल आउट तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1 प्लस टी रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड और डी टी ओवर 1 प्लस टी। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो इसमें इसकी पावर स्क्वायर, तो जो नीचे पावर आई है तो ऐड हो जाएगी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी रेज टू पावर एम माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 एंड प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे 0 टू इन्फिनिटी तो लिखेंगे टी रेज टू पावर एम माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी रेज टू पावर एम प्लस एन डी टी। और अब हम टी रिप्लेस बाई एक्स, अब हम टी को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे डी टी आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन डी टी, जो कि हमारी वैल्यू आ गई है। और हम इसी तरीके से जो कि हमारा एक और नेक्स्ट स्टेप था इसके ही इक्वल था जो बीट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम अभी हमने प्रूव किया है, इसलिए हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रिजल्ट था वो ट्रू था। अभी हम आते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जिसमें हमें शो करना है बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू एम माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर एम प्लस एन माइनस 1 फैक्टोरियल इफ एम एन पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम इसका प्रूफ करते हैं। तो बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू हम लेंगे पहले, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1
dx। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम इक्वेशन 1 इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। तो अभी हम इक्वेशन 1 को बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेते हैं एंड सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे। तो हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं x⁻n−1 और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं जो कि हमारा आएगा x1 - x⁻n ओवर -n माइनस जो इसका आएगा और इसकी पावर हमारी लिमिट थी 0 to 1, इसकी जो लिमिट थी एंड -0 to 1 इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो पावर आगे और x⁻m−2 और सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 - x⁻n ओवर -n n आया है और 1 का जो है डेरिवेटिव का -1 x का जो डेरिवेटिव था उसका -1 ये माइनस साइन है तो dx। अभी हम इसको सोल्व करेंगे। जो ये वैल्यू हमें दी हुई है ये अगर हम इसको 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे जो इसकी पावर है 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 बनेगा तो 0 इसको कंप्लीट 0 कर देगा। और अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू x मल्टीप्लाई में 0 दिया हुआ है तो ये इसको कंप्लीट 0 कर देगा। तो अब ये हमारा टोटल 0 हो गया है और अब हम इसको करते हैं जो ये माइनस है ये इसको प्लस कर देगा। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर निकालेंगे m-1 ओवर n तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m−2 1 - x⁻n dx। अभी हम इसमें क्या करते हैं m-1 को एज इट इज रखते हैं और इंटीग्रेशन 0 to 1 और इसको भी हम एज इट इज रखते हैं m-2 और इसमें से हम क्या करेंगे एक पावर को कम कर लेंगे इस टू पावर n-1 और इसको हम लिख लेंगे और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1 - x। अगर हम इसकी पावर इसमें ऐड करें तो सेम यही आएगा तो dx। अभी हम करेंगे m-1 ओवर n इंटीग्रेशन 0 to 1। ये जो पूरा मल्टीप्लाई में है ये एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखेंगे पूरे को x⁻m-2 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज n-1 एंड माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक पावर जुड़ जाएगी और 2 माइनस का 1 बचेगा तो x⁻m-1 1 - x⁻n-1 और ब्रैकेट बंद एंड dx इज इक्वल टू m-1 एज ओवर n एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 और अब हम इसको अलग करेंगे इंटीग्रेशन को और इसको अलग करेंगे तो x⁻m-2 1 - x⁻n-1 dx एंड माइनस और जो इसके बाहर था तो ये भी आएगा यहाँ पे क्योंकि कॉमन था दोनों में -1 और इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m-1 1 - x⁻n-1 इंटू dx। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जो कि हमारा अब हम देखते हैं जो बीटा हो mn किसके इक्वल होता है। जो ये आ जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा m-1 ओवर n और जो ये हमारा है बीटा हो इसमें हम एक पावर ऐड करेंगे तो m-1 बचेगा और जो n-1 है यहाँ पे n आ जाएगा तो माइनस m-1 ओवर n तो इसका जो बीटा फंक्शन क्या आएगा बीटा ऑफ ये m आ जाएगा और ये तो mn बीटा mn ही बन गया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जो ये बीटा ऑफ mn है
इसको हम इस तरफ लेके जाते हैं तो ये बनेगा बीटा ऑफ एम एन कॉमन, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एम माइनस 1 ओवर एन इज इक्वल टू एम माइनस 1 अपॉन एन बीटा ऑफ एम माइनस 1 इंटू एन। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। बीटा ऑफ एम एन, और अभी हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एन प्लस एम माइनस 1 ओवर एन इज इक्वल टू एम माइनस 1 ओवर एन बीटा ऑफ एम माइनस 1 एन। तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे बीटा ऑफ एम एन, और ये इसके नीचे जाएगा इज इक्वल टू एम माइनस 1 ओवर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा ऑफ एम माइनस 1 एन। अभी हम चेंज करेंगे, चेंजिंग एम बाई एम माइनस 1, कि हमें इसको प्रूव करना है तो हमें इसको इससे चेंज करना पड़ेगा अभी। तो बीटा ऑफ एम माइनस 1 आएगा यहाँ पे, और एन आएगा, तो इधर क्या आएगा, राइट हैंड साइड में जो आएगा एम माइनस 1, तो एम माइनस वन ओवर एम माइनस 1 एम ओवर एम माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 एंड बीटा ऑफ एम माइनस 2 एन। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो एम माइनस 2 ओवर एम प्लस एन माइनस 2 बनेगा, और बीटा ऑफ एम माइनस 2 एन। तो अब हम जो हमारी वैल्यू आई है बीटा ऑफ एम माइनस 1 टू एन, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है बीटा ऑफ एम माइनस 1 इंटू एन की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको पुट करेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हमने मान ली इसको, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें जो इक्वेशन की वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, बीटा ऑफ एम एन, इसमें पुट करेंगे या फिर इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो बीटा ऑफ एम माइनस 1 ओवर एम प्लस एन माइनस 1, अभी हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, इसको, तो क्या आएगा, एम माइनस 2 ओवर एम प्लस एन माइनस 2 बीटा ऑफ एम माइनस 2 इंटू एन। तो अभी हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, जैसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो बीटा एम माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे चेंज करके एम को एम माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे, जैसे एम इज इक्वल टू एम माइनस 2 पुट करेंगे, फिर एम इज इक्वल टू एम माइनस 3 पुट करेंगे, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू आएगा हमारा एम माइनस 1 आएगा और एम माइनस 2 आएगा, और अब टू किस चले जाएगा, 1 तक जाएगी वैल्यू, और फिर अंडर में भी क्या आएगा, एम प्लस एन माइनस 1 आया था फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम आया एम प्लस एन माइनस 2 आया। तो ऐसे करते करते माइनस करते करते एन प्लस 1 तक वैल्यू चली जाएगी, और यहाँ पे हमारा बचेगा बीटा ऑफ 1 एन। तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड है। तो जो बीटा ऑफ 1 एन होगा हमारा, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर 0 होगी, क्योंकि हमें बीटा ऑफ 1 एन चाहिए है, और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स ये बनेगा। अगर ये बनता है तो हम इसको सोल्व करेंगे, जैसे तो ये तो क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या बनेगा, 1 0 टू 1 लिमिट, और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स, और हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो 1 माइनस एक्स टू पावर एन ओवर में माइनस एन रेज टू पावर 0 टू 1। तो अभी ये क्या आएगा, 1 पुट करेंगे एक्स की जगह, तो ये इसको 0 बना देगा,
और 0 आएगा, और 0 पुट करेंगे तो इसको 1 बनाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1/n। और जो माइनस है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 माइनस में आएगी, माइनस में वैल्यू रखी जाएगी। तो अभी जो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, फ्रॉम इक्वेशन जो हमने थर्ड ली थी अभी, उससे क्या आएगा उसमें, तो बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू, जो वहाँ पर बीटा 1m की वैल्यू आई है, जो बीटा ऑफ 1n की वैल्यू आई वो हम उसमें पुट करेंगे, तो क्या आएगा m-1 m-2 अप टू 1 ओवर सेम आएगा, तो m+n-1 m+n-2 अप टू n+1 एंड बीटा ऑफ 1m की वैल्यू 1/n। तो जो ये वैल्यू आएगी इसके साथ आएगी, तो अभी हम इक्वेशन, ये हमारी आएगी इक्वेशन 4। तो अभी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n-1 फैक्टोरियल। हम इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे n-1 फैक्टोरियल से और नीचे भी, तो फिर क्या आएगा, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू m-1 m-2, तो जो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, क्या आएगा, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू m-1 और n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा, m+n-1 m+n-2 अप टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पर बन गया हमारा m-1, यहाँ भी फैक्टोरियल था तो ये फैक्टोरियल आ गया, और n-1 का फैक्टोरियल, और जो ये हमारा पूरा जो बनेगा, ये बनेगा हमारा m+n-1 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम बीटा ऑफ mn की वैल्यू को m-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, m+n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम अभी हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल जिससे हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, अभी हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे 0 टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 रूट एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वेयर 4 माइनस एक्स के रेज टू पावर -1/4 dx। तो अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बीटा फंक्शन की हेल्प से कैसे करेंगे, तो अभी हमें जो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, बीटा, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो बीटा ऑफ एम एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर m-1 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 dx। तो अभी हमें लिमिट को यहाँ पे 2 से 1 बनाना है, और 0 यहाँ पे पहले से ही है, और x की पावर यहाँ पे जो 1/2 दी हुई है, रूट है जो, और 4 माइनस एक्स यहाँ पे हमें 1 लेकर के आना है, और एक्स स्क्वायर को भी क्या करना है, x की पावर 1 करनी है। तो इसके लिए हम इसको x को कुछ पुट करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू, हम ऐसा क्या पुट करें कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू ये 1 बने, x बने, और यहाँ 1 आए, और ये लिमिट भी 0 से 1 हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम 4z पुट करते हैं तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4z पुट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे तो हम x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें इससे, 2√z। तो इससे हम डी एक्स की वैल्यू ये होगी, तो dx को भी पुट करना पड़ेगा इसमें, इसमें dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dx और इसको z,
तो 2 तो 2 तो एडिटिव, फिर dx और इसका क्या 2 इंटू 1/2 रूट z होता है, और यहाँ पे क्या आएगा dz, तो इज इक्वल टू क्या आएगा इसका, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू z की पावर -1/2 एंड dz, यहाँ पे dz है। तो अभी हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 बना देते हैं 1, और जब हमारे x की वैल्यू 0 पे टेंड करेगी, तो x 0 पे जा रहा है, तो z हमारा किस पे जाएगा, इसमें पुट करके देखेंगे 0 पे, और जब हमारा x 2 पे जा रहा है, तो z हमारा किस पे जाएगा 1 पे, क्योंकि यहाँ पे 4 आएगा 2 और z की वैल्यू 1 आएगी। तो हम इन वैल्यूज को और इस वैल्यू को और x वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या था, लिमिट हो जाएगी हमारे 0 से 1, और जो x की वैल्यू थी रूट x, जो हमारी वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, 2 इंटू 2 की पावर भी 1/2 हो जाएगी, और जो हमारा z होगा z की पावर 1/4 बनेगी इसके अंदर, और फिर जो हमारा यहाँ पे 4 था पहले से माइनस, और x के इक्वल टू 4z, उसकी पावर क्या होगी -1/4, और dx की जगह हमारे पास क्या था z की पावर -1/2 dz। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 raised to power 1/2 and z raised to power 1/4, एंड 4 इसमें से कॉमन आएगा, तो 4 raised to power -1/4, एंड इसमें से क्या बचेगा 1 माइनस z raised to power -1/4, और एक ही z आया उसकी पावर 1/4 और dz। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे 0 to 1, जो दिया हुआ ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर निकालेंगे 2 raised to power 1/2, और z की पावर दी हुई है यहाँ पे प्लस की है और यहाँ पे माइनस की, तो ये ऐड होगी 1/4 माइनस 1/, ये z रेज टू पावर 4 माइनस 1/2 हो जाएगी, और जो ये 4 दिया हुआ है इसको हम एज इट इज रख लेते हैं 1/4, और यहाँ पे पावर 1 माइनस z रेज टू पावर 1/4 dz। तो अभी हमें 2 रेज टू पावर 1/2 को बाहर निकाल पहले, अब इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं 4 रेज टू पावर -1/4, और लिमिट 0 to 1, और इसमें बचेगा यहाँ पे z रेज टू पावर -1/4 और 1 माइनस z रेज टू पावर -1/4 dz। अभी हम इसको भी सोल्व करते हैं, तो 2 रेज टू पावर और ये 4 की -1 रेज टू पावर क्या होगा 2 रेज टू पावर 1/2, और ये नीचे जाके 2 रेज टू पावर 2, 4 को हम 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 1/4 है, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो ये 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 और 2, तो ये सारा का सारा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 z रेज टू पावर 1 माइनस की 1/4 और इंटू -1 माइनस z 1/4 dz। तो इससे हमारा जो बीटा फंक्शन क्या होगा, बीटा ऑफ माइनस के 1/4 प्लस 1, और इसका क्या आएगा माइनस के 1/4 प्लस 1, तो इससे हमारा बीटा ऑफ 3/4 आएगा। ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हम बीटा फंक्शन की हेल्प से किसी भी इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, इसकी लिमिट चेंज करके। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल में दिया हुआ हमें so that 0 to pi/2
साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा ऑफ पी प्लस 1/2 क्यू प्लस 1/2 वेयर p greater than -1 एंड q greater than -1। तो अभी हमें इसको शो करना है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी हम करते हैं इसका सॉल्यूशन जो हमने भी क्वेश्चन लिखा था। तो भी हमें उसके अंदर जो दिया हुआ था 0 to π/2 साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा डी थीटा। तो ये हम मान लेते इक्वेशन 1 जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हमें इसको शो करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 1 लेके आनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट जो साइन थीटा इनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को जेड पुट करेंगे। अगर हम इसको जेड पुट करते हैं तो हमारा क्या होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा और इज इक्वल टू डी जेड आएगा। तो हम यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड ओवर 2 साइन थीटा कोस थीटा। और जब व्हेन हमारी लिमिट जो है थीटा 0 पे जाएगा, तो थीटा जब 0 पे जाएगा तो यहाँ पे साइन 0 होगा, तो जेड भी किस पे जाएगा 0 पे। एंड थीटा टेंस टू π/2, तो थीटा π/2 पे जाएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे π/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो जेड टेंस टू 1। इसकी लिमिट चेंज करेंगे और इसके डी थीटा की वैल्यू और जेड को पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसके अंदर हम क्या मिलेगा इसमें पुट करने से इक्वेशन 1 में, तो लेफ्ट हैंड साइड में इससे पहले हम क्या करेंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं p/2, जो कटेगा तो साइन पी थीटा बनेगा। और जो हमारा कोस क्यू थीटा है तो इसको भी हम कोस स्क्वायर क्यू/2 डी थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है इसलिए। और इसको हम साइन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा p/2। और यहाँ पे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी की मदद से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यू/2 डी थीटा। अभी हम इसमें पुट करेंगे ये इन वैल्यूज को, और जो आएगी यहाँ पे 0 to 1 और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर p/2 एंड 1 माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा जेड रेज टू पावर क्यू/2 और ये क्या आएगा डी थीटा। और डी थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है हमें dz/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dz ओवर 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अब भी हमें वैल्यू चाहिए होगी जो कि साइन थीटा और कोस थीटा की। तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है इसको हम चेंज करेंगे dz ओवर 2 साइन थीटा एज इट इज। और कोस थीटा का हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब साइन थीटा को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √z, और साइन स्क्वायर थीटा को z लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे dz ओवर 2 √z एंड 1 माइनस z। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट में लिखेंगे 0 to 1 z रेज टू पावर p/2 1 माइनस z क्यू/2 लिखेंगे और इसको dz ओवर 2
एज इट इज, और यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है साइन थीटा की जगह रूट जेड एंड कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस जेड। ये हमारा जेड में चेंज हो गया। तो अभी हमारे पास जो ये 1/2 है, ये 2 बार हो जाए, कॉन्स्टेंट है 0 to 1। तो यहाँ पे जेड की पावर थी 1/2, तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, ऊपर जाके माइनस होगी, तो p/2 माइनस 1/2 एंड 1 माइनस जेड जो दिया हुआ है यहाँ 1/2 है, तो q/2 माइनस 1/2 एंड डी जेड। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो ये वैल्यू दी हुई है 1/2 एज इट इज 0 to 1 लिमिट एंड जेड रेज टू पावर 2 सेम है, तो p माइनस 1/2 एंड 1 माइनस जेड रेज टू पावर q माइनस 1/2 डी जेड। तो इससे हमारा बीटा फंक्शन क्या आएगा 1/2 एंड बीटा ऑफ p माइनस 1/2 प्लस 1 एंड q माइनस 1/2 प्लस 1, तो इज इक्वल टू क्या आएगा बीटा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बीटा ऑफ, इसको एलसीएम लेंगे तो p प्लस 1/2 एंड q प्लस 1/2। तो यही आएगी हमारी राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस तरीके से हम बीटा फंक्शन की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अभी हमारा लास्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको करके देखने हैं ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू को 0 to 1 x रेज टू पावर 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 dx। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 8 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर -1/3 dx। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन एक इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 एक्स क्यूब 8 माइनस एक्स क्यूब -1/3 dx। एंड फोर्थ है इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 0 to लिमिट 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 4 रेज टू 3/4 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 टू 4 स्क्वायर एंड dx। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए और ना सोल्व हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन सोल्व करके। द लास्ट क्वेश्चन है शो दैट 0 to n 1 minus x over n raised to power n x raised to power t minus 1 dx is equal to n raised to power t and beta of t n plus 1 where t or n greater than -1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।